सूरज ढल चुका था। हल्की लालिमा आसमान पर छाई थी और बाजार के आखिरी खरीदार अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित अपने महलनुमा घर की ओर जा रहा था। उसके पास सोने चांदी से भरी एक भारी थैली थी, जिसे उसने दिन भर की कमाई के बाद अपनी पेटी में सुरक्षित रख लिया था। जैसे ही वह सुनसान सड़क से गुजरा, रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी दिखा। वह बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने कांपते हाथों से व्यापारी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, बस एक मुट्ठी भर सोना दे दीजिए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। व्यापारी ने भिखारी की ओर देखा और हंसते हुए बोला, क्या सोना मांग रहा है? तुझे तो भीख में कुछ सिक्के भी मिल जाएं तो बहुत हैं। जा, अपनी औकात में रह। भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उदास नजरों से व्यापारी को देखा और वापस बैठ गया। व्यापारी ने घोड़ा तेज किया और आगे बढ़ गया। रास्ता सुनसान था, लेकिन वह अपने ख्यालों में मग्न था कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से टकराई और वह जोर से गिर पड़ा। उसकी सोने की थैली उछलकर झाड़ियों में जा गिरी। व्यापारी दर्द से कराहता हुआ उठा और चारों ओर देखने लगा। न कोई नौकर था, न कोई मददगार। तभी उसे झाड़ियों के पास सरसराहट सुनाई दी। उसने गौर से देखा, कुछ लुटेरे उसकी सोने की थैली उठा रहे थे। अरे रुको, वो मेरा सोना है, उसने चीखकर कहा। लेकिन लुटेरे उसकी ओर बढ़ने लगे। व्यापारी समझ गया कि वह अकेला है और इनसे नहीं बच सकता। उसे मदद की जरूरत थी। तभी उसकी नज़र उसी भिखारी पर पड़ी जो अब भी पास ही बैठा था और यह सब देख रहा था। क्या भिखारी व्यापारी की मदद करेगा या उसे उसकी घमंड की सज़ा मिलेगी? आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।